हेलो नमस्कार दोस्तों। तो परसेंटेज के टाइप वाइज क्वेश्चन में आपका स्वागत है और इस क्वेश्चन में हम लोग जो करने वाले हैं पहला टाइप है। और वो पहले टाइप कौन सा है? पहला टाइप जो आपके पास आने वाला है वो है सेल्समैन। ठीक है, सेल्समैन वाला आप बहुत सारा क्वेश्चन आप देखते हो एग्जाम में कि सेल्समैन वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं वो अगर मैं डिस्कस करूँ तो देखेंगे, जैसे उसका एक टाइप यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टाइप पहला क्वेश्चन है। द कमीशन ऑफ सेल्समैन इज 10% व्हेन ही डज सेल अप टू 10,000। मतलब ये है कि कोई सेल्समैन है, ठीक है, वो 10,000 की अगर बिक्री करता है तो उसको 10% मिलता है। ऑब्वियस बात, अगर कोई बिक्री करेगा भैया तो उसको तो कुछ चाहिए ना। तो 10,000 रुपये वो सेल्समैन है, 10 रुपये वो बिक्री कर रहा है, 10,000 सामान बेच रहा है और उसको 10% कमीशन ले रहा है। और साथ ही में अगर अगर वो 10,000 के ऊपर बेचता है, जितना भी सामान है, अगर वो 10,000 के ऊपर अगर बेचता है तो उसको 2% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है ना। अच्छा, बोनस मिल रहा है इसका मतलब समझते हो? बोनस कहने का मतलब कि 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 2% और मिलेगा। इसका मतलब 12% मिलेगा उसको 10,000 के ऊपर बेचने पे। ठीक है, यदि कुल बिक्री 25,000 है तो विक्रेता का कमीशन ज्ञात करें। ठीक है, अब क्या किया उसने, 25,000 टोटल टोटल बेचा, पूरा का पूरा सामान कितना में बेचा, 25,000 में बेच दिया। ठीक है, अब बेच के आया, अपना मालिक को बोला, मालिक ये लीजिए 25,000 और इसमें काम कीजिए, मेरा कमीशन आप जो बोले थे वो हमको कमीशन अपना दे दीजिए। मालिक बोलेगा ठीक है दे देता हूँ, एक काम करो पहले तुम 10,000 सॉरी 10,000 में हम एक काम करो, तुम 10% पहले ले लो। ठीक है, तो 10% बोलेगा ठीक है मालिक, आप कितना ले लिए? हम 1,000 यहाँ से ले लिए। ठीक है, बोला सॉरी तो ये हो गया 10% आपका 1,000 ले लिया उन्होंने। अब बोल रहा है कि देखिए 10,000 के बाद, यानी कि अगर इसमें 10,000 25,000 में 10,000 चला जाए तो कितना बचेगा? 15,000। यानी कि 15,000 में वो कितना अब लेगा? 12%। कितना लेगा? 12%। ये 100 से कट जाएगा, ये बटेगा 0, 12×25 = 60 कि 0 6 अच्छे 18, मतलब 1,800 रुपया और लेगा। तो टोटल टोटल वो कितना उनसे लेके जाएगा? जाएगा 2,800 रुपये। ठीक है, तो ये इसका हो गया आंसर, यानी इसको कमीशन के रूप में उसको मिलेगा 2,800 रुपया। ठीक है, चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, ट्राई कीजिए इसको। जैसे यहाँ पे टाइप ये है कि ए कमीशन ऑफ सेल्समैन इज 12% ऑफ द सेलिंग अमाउंट एंड द सेल्समैन गेट 3% बोनस ओवर 10,000। मतलब वही है कि अगर वो 10,000 तक बिक्री करता है तो उसको 12% जो है उसको क्या एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है। हाँ, 12% बोला कि 10,000 के ऊपर अगर तुम बिक्री करोगे तो 12% जो है तुमको उसका मिलेगा रिवॉर्ड के रूप में। ठीक है, लेकिन अगर 10,000 के ऊपर से अगर तुम सेल्स करते हो तो तुमको 3% बोनस मिलेगा। इफ द टोटल सेलिंग अमाउंट उसने 30,000 का किया तो आपका टोटल कमीशन क्या हो जाएगा? देखो 30,000 का सेलिंग किया, इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 पे तो उसे कितना मिलेगा? 10,000 पे उसे 12% मिलेगा और बाकी जो 20,000 है, उस पर उसको कितना मिलेगा? 15% मिलेगा। तो ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, काट दो इसको। 120 डबल जीरो, 15 दूना 30 डबल जीरो, ये हो गया कितना? 3 और 1 4 4200। ठीक है, यानी कि उसको कितना मिलेगा? 4200 रुपया वो घर लेके जाएगा एज अ कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमीशन लिख नहीं रहा हूँ, बट आप तो समझ गए कि ये कमीशन है। ठीक है, ये रहा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन क्या, जरा ट्राई कीजिए इसको कि कमीशन ऑफ सेल्समैन इज 10%। देखो कमीशन उसका कितना है? 10% है टोटल सेलिंग पे। ठीक है, सेल्समैन गेट 2% एक्स्ट्रा मिलता है उसको 10,000 पे। द टोटल कमीशन, अब देखो यहाँ पे उन्होंने ना सेलिंग नहीं दिया, उन्होंने बोल दिया कि टोटल कमीशन 2,800 रुपया है। अब तुम्हें बताना है कि उसका सेलिंग अमाउंट कितना था। देखो भैया, जो कमीशन होगा वो कमीशन वो दो पार्ट में लिया होगा। ठीक है, एक होगा कि 10% लिया होगा शुरू में, 10,000 जो होगा उस पर 10% लिया होगा और जो उसके बाद होगा उसमें वो 2% लिया होगा। टोटल जो उसने लिया है 2,800 में 10,000 पे पहले अगर यहाँ पे मैं लिखूँ, ठीक है, टोटल उसने कितना लिया? 2,800 में दो पार्ट होगा। पहला पार्ट कौन सा होगा? जो 10,000 पे उसने कितना परसेंट लिया? 10% लिया। तो 10,000 पे 10%, इसका मतलब 1,000 तो उसने इस पे लिया हुआ है, 1,000 किस इस पे लिया हुआ है, इस पे। बाकी का जो पैसा होगा वो 12% होगा। बाकी का जो पैसा मान लो वो जो 10,000 के ऊपर जो कर रहा है उस पर वो 12% लेगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे हम 1,000 इसको सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ पे, तो ये आ गया कितना? 8 और 2 में 8 आ गया, ये 2 में 1 गया, 1,800। 1,800 जो रुपया है वो कब ले रहा है वो? देखो 10,000 पे जो उसने ले रहा था ना, 10,000 पे जो वो 1,000 ले रहा था वो हम पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिए। इसका मतलब जो अब जो ये एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है वो एक्स्ट्रा पैसा किस लिए आ रहा है? एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है क्योंकि उसने जो 10,000 के ऊपर बिक्री किया है उस पे वो 12% ले रहा है। ठीक है, तो यानी कि 10 और 2 12% जो है, 12% जो कमीशन ले रहा है ऊपर में, वो कितना हो गया? मान लो कि 10,000 के ऊपर जो पैसा कमा रहा है वो एक्स है। ठीक है, ये एक्स ना मान के क्या करते हैं, इसको 100% मान लेते हैं। ठीक है, यही 100% का तो वो 12% एज अ टैक्स ले रहा है और वही टैक्स कितना है आपका? 1,800 के बराबर में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू यानी कि 100% की वैल्यू निकाल लेंगे जो 10,000 के ऊपर वाली है। ठीक है, ये 10,000 वाली तो ऐड होगी,
10,000 वाली जो है हमारी, तो ये ऐड होगी, लेकिन जो ऊपर वाली है वही 100% यहाँ पे उसको डिनोट कर रहा है। तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, ठीक है। इसको काटो आप, 4 तिया, इसको काटो, 3 चौक 4 तिया 12, और ये हो गया 25 चौक 100, ठीक है। ये वो 3 छक 18, 600 गुना 25 करोगे तो आपका आंसर जो है कितना आ जाएगा, 25, 25 नहीं, कितना आएगा आंसर, गुना करो इसको, 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30 और 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 और 100, और प्लस में हमारा 10,000 था, तो 10,000 जो है पहले वाला वो ऐड कर देंगे। तो यानी टोटल सेलिंग जो उसने किया है, टोटल सेलिंग कितने का किया है, 0005, एक और एक 2, यानी कि 25,000 का उसने टोटल सेलिंग किया है, ठीक है। चले आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल, इसको आप ट्राई कीजिए जल्दी से। ये क्वेश्चन क्या है, इसको पहले पढ़ते हैं। कमीशन जो है उसको मिल रहा है 5.5% का टोटल सेलिंग पे, टोटल अगर वो बेचता है तो उसको 5.5% मिलता है, लेकिन एज अ रिवॉर्ड, क्योंकि वो मेहनत करता है, तो अगर वो 10,000 के ऊपर अगर बेचता है तो उसको एक्स्ट्रा आधा % उसको दिया जाता है टोटल पैसे का, ठीक है। तो टोटल कमीशन उसने कितना कमाया, टोटल अगर हम कमीशन की बात करें तो टोटल कमीशन उसने कमाया है 1990। अच्छा, मान लो अगर वो 10,000, ये पहले वाले टाइप में है, ठीक है, इसमें 2 तरह से उसने कमीशन कमाया होगा। पहला कौन सा, अगर वो 10,000 की माल की बिक्री करता है तो उस पर कितना उसको मिलता है, 5 दूना 10, 11/2, इसको परसेंटेज में चेंज किया, ठीक है, परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा और 1/2, ठीक है। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जगह 50, 11 पचे 55, यानी 550 रुपया जो है उसको क्या हुआ, 10,000 अगर वो बेचता है तो 550 रुपया मिलेगा। यानी हम क्या करते हैं, 550 रुपया अगर हम टोटल कमीशन में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 9 में 5 गया 4, 9 में 5 गया 4, 1 1440। तो ये 1440 जो कमीशन वो ले रहा है, वो कमीशन किस पे ले रहा होगा, वो 10,000 के ऊपर जो सेलिंग करता है उस पे वो ले रहा होगा, है ना। जैसे मान लो कि टोटल कमीशन ये था, 10,000 अगर बेचता तो वो इतना लेता, लेकिन 10,000 के ऊपर किया तो उसने अपना पहले वाला तो 10,000 वो माइनस कर दिया, जो ऊपर में कमीशन मिल रहा है वो ऊपर मान लेते कि वो 100% उसने 10,000 प्लस 100% उसने बेचा, ठीक है। 100% मान लो या एक्स मान लो, कुछ मान लो। यहाँ अगर 100% अगर मानते हैं कि 100% उसने ऊपर सेलिंग किया है तो 100% में से वो टोटल कितना लेगा कमीशन, टोटल कमीशन लेगा वो पहले तो 5 सही 1/2% और प्लस ये, ठीक है। तो 5 दूना 10 और 1 11 आ जाएगा, 11 और 2 12, 12/2 यानी कि 6% जो है वो 100% का 6% एज ए कमीशन लेगा। और वही कमीशन कितने के बराबर है, वही कमीशन हमारा 1440 के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, वही कमीशन हमारा 1440 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर 100% निकाल लें कि 100% यानी कि उसने 10,000 के ऊपर जो सेलिंग करी है वो कितनी करी है, तो ये हो गया डिवाइड बाय 100 इंटू 100। इसको आप काटो, 2 तिया 6, 50 दूना 100, 3 चौक 12, 2 3 8 24 0। इसको आप करोगे मल्टीप्लाई, 8 5 40 0, 4 5 24 4 24, और ये 2 0 आ गया और प्लस में 10,000 तो ये हो जाएगा 0 0 0 4 2 और 1 3, 34,000 हमारा जो है आंसर है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको कितने का सेलिंग करना पड़ा, इसको 34,000 जो है वो क्या करेगा, 34,000 उसने टोटल सेलिंग किया हुआ है, ठीक है। समझ में आया ये वाला आपको, इसमें यही आप लॉजिक है कि वो जो कमीशन लेता है वो 2 पार्ट में कमीशन लेता है, इस चीज़ का ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, ये हमारा कितना क्वेश्चन नंबर है, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ट्राई कीजिए। द कमीशन ऑफ सेल्समैन इज 5% द टोटल सेलिंग अमाउंट एंड ही गेट 1% बोनस ऑन द सेलिंग ओवर 10,000। द सेल्समैन रिटर्न, अब यहाँ क्या करता देखना, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया उसने। कैसे घुमा दिया कि भैया वो कहीं से बेच बाच के आया, उसने बोला मालिक बोला क्या हुआ, बोला देखो हम आपको 23,600 रुपया दे रहे हैं। बोला क्यों दे रहा है 23,600 रुपया, बोला अरे मालिक आपने दिया था सामान ना, वो बेच दिए हम। बोला ठीक है, 23,600 रुपया अगर तुम हमको दे रहा है तो तुम कितना लिया, तो बोला देखो मालिक जैसा आपने पहले डिसाइड किया था, हम जो अगर 10,000 रुपये बेचते हैं तो हमको 5% आप दोगे, है ना। क्वेश्चन पढ़ लेना, एक विक्रेता कमीशन कुल बिक्री राशि का 5% लेता है और 10,000 के ऊपर बेचने पर उसे 1% बोनस मिलता है। इसका मतलब वो मालिक को क्या बोलेगा, मालिक देखो 5% तो मैंने 10,000 का ले लिया और ऊपर से आप 1% बढ़ाओगे 10,000, तो 10,000 के ऊपर जितना बिक्री किया है उसमें मैंने 6% लिया है, और उस तरह हम अपना पैसा ले लिए और मालिक देखिए आपको हम 23,600 रुपया दे रहे हैं। वो बोलेगा यार तुम ऐसा मत करो, तुम क्या करो समझे, तुम मतलब कैलकुलेशन मेरे को आता नहीं, तो एक काम करो तुम ना पूरे पे ले लो 5% या पूरे पे 6% ले लो, ठीक है। तुम पूरे पे अगर मान लो हम तुमको 100 रुपया देते हैं, 100% अगर मान लो माल दिए, 100% माल दिए तो तुम हमको पैसा जो है, अगर हम तुमको कुछ भी नहीं देते तो 100% का 100% तुम हमको देता, लेकिन 100% में हम तुमको 6% एज आ कमीशन देते हैं। जाओ 6% अगर हम तुमको कमीशन देंगे तो हमको कितना दोगे तुम, हमको जो टोटल सेलिंग है उसका 94% दोगे, तो 94% हो जाएगा इतना। लेकिन वो बोलेगा देखो मालिक
6% वो मालिक बोलेगा। मालिक क्या बोलेगा, देखो तुमको हम तो पूरे पे 6% दे दिए, लेकिन तुम शुरू में तो तुमको 5% मिलना था, यानी कि जो 10,000 पे है वो 1% तुमको ज़्यादा मिल गया। तो अगर तुमको ज़्यादा मिल गया तो तुम मेरा पैसा वापस करो। तो बोलेगा ठीक है मालिक, 1 रुपया 1% आप ले लीजिए 10,000 का। तो 1% अगर आप निकालोगे किसका, 10,000 का, तो वो हो गया 2 0 100, यानी कि बोलेगा मालिक को, मालिक ये आपका 100 रुपया ले लीजिए, और हो गया 10,500, यानी कि 94% बराबर कितना हो गया, 23,500। अब यहाँ से टोटल सेलिंग निकाल लेंगे तो टोटल सेलिंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100%। 100%, तो 23,500 डिवाइड बाई 94 गुना 100। जैसे आप इसका करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा आपका 25,000। ठीक है, ये रहा आपके सामने। अब चले आगे, ये समझ गया ना, ये उतार लो, ये दिख रहा है ना, कलर वगैरह तो सब दिख रहा होगा। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, द कमीशन। अब यहाँ पे क्या है सुनो, यहाँ पे भी लगभग सेम ही क्वेश्चन है। मालिक को उसने दिया 31,600 रुपया। आप क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, कितना दिया, 31,100 रुपया उसने मालिक को दे दिया। अब बोला कि देखो भैया तुम 31,100 रुपया हमको दे रहे हो, तो तुम तो कितना रखे हुए बताओ। तो बोला देखो मालिक, हम 10,000 पे जो है 5% ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि गुस्सा हो गए थे आप पिछली बार, तो हम 10,000 के ऊपर जो बेचेंगे ना उसमें हम 4% लेंगे, चलिए जाइए। या फिर मालिक गुस्सा हो गया, बोला ऐसा नहीं चलेगा, तुमको 1% कम देंगे, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं बार, ऐसा मान लो हो गया। तो अगर ऐसा हो गया तो वो बोला कि ठीक है। तो अब बोला देखो अब कैलकुलेशन हमको करना है आसानी से। तो बोला एक काम करो ना, तुम 5% शुरू में ले रहा है, बाद में तुम 4% ले रहा है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करता है। बोला क्या 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 करूँ बताओ। बोला तुम पूरे पे 4% ले लो, ठीक है। पूरे पे 4% ले लोगे, यानी कि तुम हमको कितना रिटर्न करेगा, 94%। 90 नहीं, सॉरी 96%। कितना रिटर्न करेगा तुम, 96% हमको तुम रिटर्न कर दो। बोला ठीक है मालिक, लेकिन आप तो भूल गए क्या। बोला इस बार आपने, हम यहाँ पे आप 5% दे रहे थे और आपने यहाँ 4% कर दिया मेरा, यानी आपने 10,000 पे 1% मेरा खा गया, है ना। तो बोला अच्छा। तो बोला 1/1 कितना, 1% ना, 1/100 गुना 10,000, 10,000, 10,000 पे तो कितना हो गया 100, यानी कि 100 रुपया, और यहाँ पे हो जाएगा ऐड, ठीक है। यानी वो बोला मालिक देखो अभी तुम हमको 100 रुपया 96% के बराबर दे, है ना। तो उसने 100 रुपया मालिक को दे दिया, तो 31,200 रुपया हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब मालिक को उसने क्या किया, जो अपने लास्ट 4%, क्योंकि आप देखोगे तो 4% वो पूरे ओवरऑल में हो जाएगा ना, पर शुरू में उसने 5% ले रखा है उससे। मालिक तो उसको कह रहा है कि भैया हम तुमको 4% देंगे हम पूरे में, है ना। तो 1% उसने जो एक्स्ट्रा ले रखा है वो तो उसको देगा ना भैया, मालिक को वो तो देगा ही। बोलेगा ये लीजिए आपका 100 रुपया, तो आपका जो पूरा ओवरऑल जो है आपको कैलकुलेशन के लिए 96% के बराबर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर 100% की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 31,200 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 100। इसको आप काटो, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, है ना। ये कटेगा किसे, 6 चौक 24, 6 बचे 30, 1 6 दूनी 12, 0। इसको काटो आप, 4 एकम 4 और 4 दिए 12, 0। इसको आप गुना करना है, 13 पचे 65 5 6, 13 दूना 26 और 6 32 और 2 0, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर आ गया, ठीक है। इसका मतलब जो कमीशन उसको कितना देगा, 32,500। चलिए ये हो गया यहाँ पे आपका ये टाइप खत्म। यही 4-5 टाइप के क्वेश्चन है जो टैक्स कमीशन से आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ। इनकम और एक्सपेंडिचर, देखिए ये वाला भी टाइप जो है ना, ये बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। वन ऑफ द, क्या बोले आपको, मतलब ये आप जब भी टेस्ट होगे तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि कितने बार पूछा जाता है, तो ये बहुत पूछा, ठीक है। तो इसको करते हैं। इसको करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ। जैसे ही पर्सन है, जैसे 60%। अच्छा इनकम जो होता है, अभी मान लो कुछ कमा के लाओगे आप, पैसा वैसा लाओगे जहाँ, आपका इनकम तो रहेगा नहीं आपके साथ हमेशा। क्या होता है इनकम, भैया इनकम आप लाते हो कमा के, और वो जो अगर इनकम है तो एज ए एक्सपेंडिचर और सेविंग में बढ़ जाता है, कुछ पैसा आपका खर्चा हो जाता है, कुछ पैसा आपका बच जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, मतलब अगर मान लो वो 100 रुपया कमाता है तो वो 60% जो है खर्चा कर देता है। इसका मतलब उसके पास बचता कितना है, ये 100% है, ठीक है। बचता कितना है, इसका मतलब उसके पास बचता है 40%, ठीक है। अगर आप परसेंट में ना लिखो तो ये क्या करता हूँ, मैं परसेंट को कॉमन लेके काट ही देता हूँ। तो ये हो गया आपका 100 रुपया अगर है तो 60 रुपया वो खर्चा कर रहा है और 40 रुपया वो बचा रहा है। अब क्या किया, तो उसका जो इनकम है वो 15% बढ़ जाता है। इनकम 15% बढ़ जाता है मतलब 115 हो जाता है। अब एक्सपेंडिचर 5% बढ़ जाता है। 5% एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर पहले 60 था, 60 का 5% कितना हो जाएगा 3, तो इसका मतलब 60 का हो जाएगा ये 63। तो आपको जो सेविंग है वो सेविंग क्या होगा, मतलब हाउ मच परसेंट इंक्रीज इन द सेविंग, सेविंग में उसका क्या बढ़ा। तो आप इसको कर दो सब्ट्रैक्ट, 3 4 3 4 5 कितना बचा 8,
एक सेकंड, 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ 11 में से 6 गया तो 5, तो ये हो गया आपका कितना 52, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बढ़ा आप देखोगे यहाँ पे तो 12 40 इंटू 100, ये कितना है सेविंग में इंक्रीज परसेंट। पहले सेविंग 40 था, बाद में हो गया 52, तो बढ़ा कितना 12। यहाँ से काटो इसको, 4 तिया 12, यानी कि 30% जो है सेविंग पिछले वाले के कंपैरिजन में बढ़ गया। दूसरा मेथड इसका तुरंत यहीं पे सीख लीजिए। दूसरा मेथड ये है कि जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बता रखा था एलिगेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एलिगेशन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, यहाँ एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सेविंग, ठीक है। अगर मान लो कि वो 60% उसका क्या है स्पेंड कर रहा है, मतलब 60% उसने स्पेंड कर दिया, 40% वो सेव कर लिया। इसका अब रेशियो है 20 या 60 और 20 दूना 40। अब कह रहा है कि बाद में उसका जो इनकम है वो 15% बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, इनकम। तो इनकम को लिखते हैं हम लोग बीच में, 15% इनकम जो है बढ़ गया। एक्सपेंडिचर जो है वो 5% बढ़ गया, तो यहाँ 5% का हाउ मच परसेंट इंक्रीज इन द सेविंग, तो सेविंग में क्या इंक्रीज हुआ ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे इसको देखो, ये 5 है और ये 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्ट 10, ये कितना गुना है 5 गुना, तो ये भी 5 गुना 15। अब देखो ये संख्या एवरेज, ये जो होता है ना ये बीच वाला, ये दोनों का एवरेज होता है, यहाँ और यहाँ का एवरेज। तो ये अगर कम है तो ये क्या होगा ज़्यादा, तो 15 और 15 30, यानी कि 30% जो है आपका। अब यहाँ पे आपने बोलेगा कि 15 में 5 क्यों, तो बड़े में से हमेशा छोटा माइनस होता है। ये 15 है, 15 में से छोटा आप माइनस करो तो 10 आ जाएगा, ठीक है। बड़े में से छोटा माइनस कर देना, ये गया 10, तो ये गया आपका 30% सेविंग। तो इस तरह से हम इसको कैसे निकालेंगे, एलिगेशन के मेथड से। अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप पुराना मेथड उसको रखना कंटिन्यू, ठीक है। चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। सवाल ये है कि रेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ अ पर्सन इज 235, 2:3:5, हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज। देखो अगर आप क्या करोगे, इसको शॉर्टकट करने का तरीका है कि अब एक्स मानोगे इसको, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 2x हो जाएगा, इसका 3x हो जाएगा, इसका 5x होगा। फिर एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा 10%, तो 2x इंटू 10%, फिर 3x इंटू 20% इंक्रीज करेगा, और नीचे जब डिवाइड करेंगे तो इसका क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हुआ। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट चेंज निकालते हैं। हम इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, चेंज निकालते हैं। जैसे आप देखोगे तो एक्सपेंडिचर में 10% का चेंज आया, पहले एक्सपेंडिचर 2 था और एक्सपेंडिचर की रेशियो है, पहले का क्या है एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो अगर 10% अगर आ रहा है एक में चेंज, तो 2 में कितना आएगा चेंज, 20% का चेंज आएगा, है ना। अगर इंक्रीज है तो पॉजिटिव साइन, डिक्रीज रहेगा तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। यहाँ पे दूसरे में क्या है कि 3 जो है 3 एक्सपेंडिचर था, उनमें 20%, तो एक पे 20%, तो 3 पे कितना हो जाएगा 60%। उसी तरह से ये 10 जो है वो 50% हो जाएगा। और नीचे अगर आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ क्या है इंक्रीज, कितना इंक्रीज है, तो एक तरह से क्या है, एक तरह से एवरेज ही है कि कितना इंक्रीज हुआ, एज अ एवरेज हमको बताया कि ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ। तो पहले इस पे इतना हुआ, इस पे इतना हुआ, इस पे इतना हुआ, और टोटल कितना था हमारा 5 3 8 2 10। तो ओवरऑल जो हमारा इंक्रीज हुआ वो 80 और 5 130 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 13% जो है ओवरऑल हमारा इसमें इंक्रीज देखा गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से टैकल करेंगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, इसको आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन ये है कि a person spends 20% of his income on food and 10% of the remaining spent on rent, 25% of the remaining spent on। देखो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे होता है, जहाँ पे आपको सीरीज दिया रहता है कि इस पे इंक्रीज, फिर इस पे, फिर इस पे, उस तरह से आप क्या करोगे, वहाँ पे इनकम पहले से मान लेंगे कि मान लेते हैं हमारा इनकम x है, और ये चीज़ ध्यान देना लास्ट वाला पॉइंट, ही सेव कर रहा है, ठीक है 10,800। अच्छा अगर वो 100 रुपया कमा रहा है और 20% वो खर्चा कर दे रहा है, इसका मतलब बचा कितना रहा होगा, इसका मतलब बचा रहा होगा वो 80। 10% अगर वो बाद में जो बचा हुआ है उसका 10% अगर वो खर्चा कर रहा है, तो जो बचा हुआ यानी कि बचा हुआ अभी इतना है, बचा हुआ का 90% जो है वो रेंट पे बचा रहा है। 10% खर्चा कर रहा है तो 90% बचा रहा है। उसी तरह से ये 25% जो बचे हुए पे 25% जो है वो स्पेंड कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 75%। और ये जो है टोटल जो है सेविंग जो है 10,800 के बराबर है। ये आप काटो, 1 2 से कट गया, 25 तिया 75, 25 चौक 100, ठीक है। अब देखो ये 9 तिया 27 चौक 108, ये 8 5 40, तो x बराबर हो गया हमारा 5 चौक 20, 20 1 0 और ये 2 0, तो हमारा 20,000 जो है क्या आ गया हमारा यहाँ पे 20,000 जो हमारा इनकम आ गया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा इनकम, ठीक है, समझ में आया। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। ए पर्सन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 20% ऑन रेंट एंड 30% ऑन मिसलेनियस एक्सपेंसेस। देखिए ये भी उसी तरह का है ना। यहाँ भी आप मान लो ऐसे कि एक्स है, सेव्स क्योंकि है, तो 10% अगर वो इनकम 10% इनकम फूड पे खर्चा कर रहा है, इसका मतलब वो 90 रुपये यहाँ पे बचा रहा है। 20% रेंट पे खर्चा कर रहा है, इसका मतलब 80 पे बचा रहा है। और अगर 30% वो खर्चा कर रहा है, इसका मतलब 70 जो है वो बचा रहा है। और टोटल सेविंग आपका 12,000। इसका आप सॉल्यूशन करोगे और आंसर मैच कर लोगे, ठीक है। ये है कितना, ये है यहाँ पे 12,000, ठीक है। कितना है ये 12,000, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आप बताओगे
तो ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि यहाँ क्या है, एक पर्सन है जिसने 40% अपना वाइफ को दे दिया, मान लो कुछ पैसा कमा रहा हो उसने, अब 40% वाइफ को दे दिया, 20% जो है उसने रिमेनिंग अमाउंट का 3 सन में बांट दिया, और फिर जो बचा उसका आधा, मतलब जो रिमेनिंग है उसका आधा उसने खर्च किया अपने कुछ खर्चों पे, और उसके बाद वो 12,000 फिर भी बचा लेता है। तो बताइए उसकी इनकम क्या होगी। मान लेते उसका इनकम 100% है, तो उसने अब 40% अपनी बीवी को दे दिया, तो बचा उसके पास कितना, 60%। अब 60% का 20% कितना होगा, क्योंकि 20% वो एक बेटे को दे रहा है, तो 60% का अगर हम 20% यहाँ पे निकालेंगे तो 12% आ जाएगा। तो 12% एक बेटे को दिया, तो 12% दूसरे बेटे को देगा, और 12% इस तरह से वो 36% जो है बंटवारा कर दिया तीनों बेटों में। ठीक है, अब 36% अगर बंटवारा कर दिया तो उसके पास बचा अब कितना, तो पहले तो बचा हुआ था 60 में से जो है 36 जो है उसके पास 36 जो है वो चला गया, उसके पास कितना बचा, 24 यहाँ पे बच गया। अब 24 का उसने आधा जो है एक्सपेंडिचर पे खर्चा कर दिया, तो बचा उसके पास कितना, 12 बचा, और 12 जो है सेविंग है, वो सेविंग किसके बराबर है, 12,000 के बराबर है। तो बताइए उसका इनकम क्या होगा, उसका इनकम जो होगा 100% बराबर 12,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, तो ये हो गया 1,030 और ये 250। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1,2,3,0,4,5,0। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि इनकम ऑफ ए इज 15% मोर देन द इनकम ऑफ बी। मान लो ये इनकम है ए और बी का, इनकम ए का 15% ज़्यादा मतलब 115 है, और बी का 100 है, और इनकम उसके बाद इनकम ऑफ बी इज़ 10% लेन। यहाँ पे अगर बी टू सी का लिखें तो इनकम बी का जो है 10% कम है, इसका मतलब 90 है, और सी का जो मान लेते हैं 100 है, तो 100 में से 10 जाएगा तो 90, यानी कि बी का 10 कम है। ठीक है, ओवरऑल। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए बी। डिफरेंस कब निकलेगा, जब हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। इसका 23 बचे 115, ये हो गया 20 बचे 100, ये 1 0 से 1 0 गया। अब यहाँ से मेथड क्या होता है, उल्टा एन है ना, उल्टा एन होता है ए बी सी का रेशियो। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, ए बी सी का रेशियो जो है आपका 23 9 9 27, ये हो जाएगा 207 है, 23 9 207 23 9 9 27 के साथ 2 9 2 18 19 20 207। हाँ ठीक, तो 207, और यहाँ पे हो जाएगा 180। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया, पहले ऐसे मल्टीप्लाई किया, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई, तो 180 हो गया। 180 उसके बाद रेशियो जो है हमारे पास ये कितना हो गया, 200। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में दिया, ए और सी में। ए और सी के बीच में कितना डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, तो 7 बराबर 3500, 3500 नहीं 350। तो बी का इनकम क्या होगा, बी का इनकम होगा 180, 180 बराबर 350 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 180, 7 बचे 35 50, 18 बचे 90 और 2 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ओके, चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अब यहाँ पे देखो, ये जो अगला टाइप है टैक्स रेट वाला टाइप है, जिसमें से क्या होता है ना, कभी कभी आपको टैक्स वाले क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। कभी मान लो कोई ऐसा कितना कमा रहा है, इतना टैक्स दे रहा है ओवरऑल, तो आप इसे जीएसटी इंस्पेक्टर बनोगे तो टैक्स वैक्स वगैरह कैलकुलेट करने तो देगा ही। तो आप वीआई क्वेश्चन में इसको कर लोगे कि टैक्स रेट कैसे हम इसका निकालेंगे। ठीक है, टैक्स रेट कैसे निकालेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन से ही समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी पर्सन है, वो कितने पैसे रुपये कमा रहा है, वो 12,000 कमा रहा है। पर्सन नहीं कमा नहीं रहा है, वो पर्सन का 12,000 सैलरी बढ़ गया है ना। अब रेट ऑफ इनकम इज डिक्रीजेज बाय 30 से, और इसका 25% जो है रेट हो गया। बोथ इन बोथ केसेस 20% ऑफ हिज इनकम इज टैक्स फ्री। ही पेज द सेम अमाउंट टैक्स एज अ बिफोर। मतलब ये है कि पहले वो टैक्स जितना देता था, बाद में भी वो टैक्स उतना ही दे रहा है। इनिशियल और फाइनल में टैक्स का बराबर वैल्यू है। ठीक है, अब देखो, अगर वो पहले मान लेते कि x रुपया कमा रहा था, तो x में से, क्योंकि उसका पहले टैक्स कितना था, 30% टैक्स था, और वो जो 30% टैक्स है वो उसके 20% पे नहीं, 20% तो टैक्स फ्री है अपना, तो 80% पे जो है हमारा टैक्स लग रहा था। ठीक है, तो 80% अगर टैक्स लग रहा था, और बाद में जाके जो है वो हमारा उसका इनकम जो है 12,000 बढ़ गया, मतलब x प्लस 12,000 इनकम बढ़ गया, और इनकम बढ़ने के बाद जो हमारा टैक्स है वो 25%, 30 से 25% हो जाता है, और अभी भी 20% पे लगता है, यानी कि 80 पे इतना ही लग रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इनकम आ जाएगा। यहाँ से ये तो कैंसिल कर दो, ये 100 से 100, 5 36 बचे 25, 6x में 5x इधर लाओगे तो माइनस x बराबर ये हो जाएगा 12 बचे, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6x में 5x गया तो ये हो जाएगा 60, 1 2 3, यानी कि x बराबर, यानी जो इसका इनकम है वो कितना आ गया, 60,000। ये आपको समझ में आया
ठीक है। इसका एक और मेथड बताता हूँ, एक और मेथड इसका, अगर जल्दीबाजी में करना, ठीक है, जल्दीबाजी है तो जल्दी में अगर करना है तो जल्दी में कैसे करते हैं इसका, ठीक है। अगर हम इसको, इस क्वेश्चन को जल्दी में सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें ये है कि आप देखोगे कि दोनों केस में उसने सेम टैक्स दिया है। ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर होता है कि अगर टैक्स की जो वैल्यू है, टैक्स की वैल्यू अगर पहले 30% थी तो बाद में हो जाती है 25%। और उसका जो इनकम है वो इनकम, क्यों, देखो अगर वो इनकम तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वो पहले मान लो 5 रुपया टैक्स दे रहा था, अगर मान लो पहले 10 रुपया कमा रहा था तो वो 5 रुपया जो है वो टैक्स दे रहा था, तो उसके पास बच कितना रहा था, 5 रुपया बच रहा था। बाद में वो 20 रुपया कमाने लगा और अभी भी वो 5 रुपया ही दे रहा है टैक्स में, तो अभी उसका इनकम बढ़ गया यार, बढ़ गया नहीं, है कि नहीं। इसका मतलब जब यहाँ पे टैक्स पहले जितना ही दे रहा हो बट टैक्स का रेट घट जाए तो इनकम जो हमारा उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो गया 5 × 30 बचे 25। तो अगर टैक्स की रेशियो जो 6 और 5 है तो इनकम का रेशियो 5 और 6 होगा। इनकम देखो यहाँ पे कितना बढ़ गया, इनकम 1 बढ़ गया और इनकम यहाँ पे 12,000 बढ़ गया। इसका मतलब जो हमारा इनिशियल इनकम कितना था, इसका 5 था, तो 5 बराबर 60,000। ठीक है, ये समझ में आया आपको। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, इनकम ऑफ पर्सन, इसको उसी तरह करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक जरा चेंज है कि इनकम ऑफ पर्सन 2,000 तो बढ़ता ही है, साथ में उसका टैक्स भी 18 से 15% बढ़ जाता है। लेकिन अब जो इनकम है पहले का, उसमें 25% इनकम उसका टैक्स फ्री है और बाद वाले पे 20% उसका टैक्स फ्री है ना। तो पहले हम तो यही निकाल लेंगे कि क्या उसका रेशियो है, पहले उसका टैक्स 18% था, बाद में उसका टैक्स 15% हो गया, ठीक है। और पहले जो इनकम, मान लो कुछ भी इनकम कमा रहा होगा वो, है ना, इनकम से मतलब है ही नहीं, पहले वो इनकम कुछ भी कमा रहा होगा उसमें 25% फ्री है, इसका मतलब 75% पे उसको टैक्स लग रहा है। बाद में वो अगर वो 20% टैक्स फ्री है, इसका मतलब उसको 80% पे टैक्स देना पड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो टैक्स है ये यही वाला टैक्स का रेशियो हो गया, है ना, यही टैक्स का रेशियो हो गया। तो ये 100 से 100 काट दो, ये 15 से काट, 5 से काटो, 5 एकम 5, 2 पचे 25, 15 पचे 75, ये हो गया 16 पचे 80, 3 छः 18, 3 पचे 15 और ये हो जाएगा 5 दिया 15, ये हो जाएगा 18 रेशियो 16, टैक्स का रेशियो हो गया। इसका मतलब इनकम का रेशियो क्या होगा, इनकम का रेशियो होगा हमारा 16:18। इनकम कितना बढ़ गया, 16। क्यों ऐसा हमने किया, क्यों, बिकॉज वो पहले भी उतना ही टैक्स दे रहा था जितना वो अभी दे रहा है। देखो दोनों में टैक्स का वैल्यू बराबर है, इसीलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। तो 16 से 18 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे इनकम कितना बढ़ गया, 2, और क्वेश्चन में कितना बढ़ा हुआ है, 2,000, तो 2 बराबर हो गया आपका 2,000, तो 1 बराबर हो गया कितना, 1,000। तो पहले अगर यहाँ क्या पूछा, इनिशियल इनकम, तो 16,000 और बाद का पूछे तो 18,000, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, इनिशियल इनकम, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। अब चलते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखोगे सॉरी, तो यहाँ नेट इनकम की बात कर रखा है ना। तो नेट इनकम की बात कब करेगा, है, देखो बच्चों, अगर आप इनकम कमा के लाते हो, ठीक है, इनकम में से आपको कुछ टैक्स देना पड़ जाता है, और टैक्स देने के बाद आपका जो बचता है उसको बोलते हैं हम लोग नेट इनकम। पहली बात तो ये। अब आप क्वेश्चन पढ़ो। अब इसको, क्वेश्चन ये है कि टैक्स रेट जो है हमारा इंक्रीज कर गया 23% और नेट इनकम जो है हमारा 2% घट गया। तो आपको बताना है इनिशियल टैक्स रेट कितना है। तो इनिशियल टैक्स रेट कैसे बताएंगे, जब हम इनिशियल इनकम अपना ले आएंगे तभी तो टैक्स रेट बताएंगे। तो इसको समझाता हूँ मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि पहले मान लो टैक्स जो है उसका, पहले मान लो आप इनकम 100 रुपया कमाते थे, ठीक है, 100 रुपया कमाते थे, 100 रुपया में जो है आपका 10% आपने एज अ टैक्स दे दिया, तो आपको नेट इनकम जो है वो 90 रुपया हो रहा है। बाद में गवर्नमेंट को लगा कि टैक्स थोड़ा बढ़ा देंगे तो हमारा जो है तिजोरी बढ़ जाएगा, तो उन्होंने 5 रुपया जो है टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। और तो आपका नेट इनकम में भी फ़र्क पड़ेगा, है ना। नेट इनकम में कितना फ़र्क पड़ जाएगा, 5 रुपया और कम हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 85 रुपया, और इनकम में भी आपका 100 रुपया ही है। तो इनकम आपका 100 रुपया ही है, लेकिन नेट इनकम में चेंज आ गया और आपका टैक्स में भी चेंज आ गया। यहाँ पे कितना चेंज आ गया, 5, लेकिन परसेंटेज में क्या वही चेंज आया। तो टैक्स देखोगे यहाँ पे 5/10, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या चेंज आया है टैक्स में। अगर देखोगे तो टैक्स में क्या चेंज आया, 5/10 × 100, ठीक है, ये चेंज आया। यानी कि टैक्स में जो हमारा चेंजिंग आया है वो कितने का चेंज आया है, 50 का, ठीक है। जबकि यही 5 रुपया, जैसे यहाँ पे आप लिखोगे ना चेंज, इधर +5 चेंज है और इधर -5 चेंज है। यही 5 को, ये 5 का कितना है हमारा टैक्स का, कितना है, ये टैक्स का है हमारा 50, ठीक है, 50%। और ये देखो ये 5 रुपया इधर घट गया, तो 5 रुपया जो हमारा जो है यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 90 से ये 85 हो गया ना, तो ये 5 रुपया जो हमारा क्या हो गया, इधर घट गया। और अगर ये 5 रुपया घट गया, 5 रुपया अगर ये घट गया, इसका मतलब कि जो परसेंटेज में चेंज हुआ है नेट इनकम के, नेट इनकम वो कितना चेंज हो गया है, 5/90
5/90 गुना 100। तो ये देखोगे यहाँ नेट ये है हमारा कि ओवरऑल जो इधर चेंज आया है वो टैक्स, और अगर नेट इनकम का जो आप रेशियो निकालोगे तो ये देखो यहाँ पे 100 का वैल्यू और यहाँ भी 100 है, ठीक है। इस 100 को परसेंट लिखेंगे, यहाँ ऑब्वियसली परसेंट लिखेंगे, लेकिन ये परसेंट परसेंट दोनों कट जाएगा, तो टैक्स बटा नेट इनकम जो है हमारे पास रेशियो आ जाएगा कितना, ये भी काट दो ना इसे, इसको भी काहे रख रहा हूँ मैं, इसको भी काट ही देते हैं, ठीक है। अब इसको जब काटोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे जो रेशियो आ जाएगा वो नेट इनकम इधर चला जाएगा। नेट इनकम को कहाँ लिया, नेट इनकम इधर ही रहने दो, नेट इनकम डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, समझे कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग जो है रेशियो इसका निकालते हैं, यानी ये आपको देखना है। आपको यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन अभी तक तो मैं बता नहीं रहा था, क्वेश्चन क्या बता रहा था मैं यहाँ पे कि जितना परसेंट इधर चेंज आता है उतना ही इधर चेंज आएगा, ठीक है। ये चीज का आप रखोगे ख्याल, कब, जब आपका इनकम बराबर रहे तब, नेट इनकम और टैक्स रेशियो में, टैक्स परसेंटेज में, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इस क्वेश्चन का करते हैं सॉल्यूशन। अगर आप इसका सॉल्यूशन करते हैं तो जो हमारा टैक्स है, टैक्स देखना, टैक्स है हमारा कितना परसेंट बढ़ गया, 23%, कुछ लिखने का इधर जरूरत नहीं है। नेट इनकम जो है हमारा 2% बढ़ गया तो 2% लिख दिया। टैक्स डिवाइडेड बाय नेट इनकम का अगर रेशियो लाएं तो 2/23, तो हमारा इनकम कितना आ जाएगा, इनकम आ जाएगा हमारे पास टैक्स प्लस नेट इनकम, यही तो होता है। नेट इनकम में हम टैक्स माइनस करते हैं, और यहाँ पे इनकम अगर निकालना है तो 23 + 2 करेंगे तो हमारा इनकम जो हो गया वो 25 आ गया। और अगर इनकम 25 आ गया तो इनिशियल टैक्स रेट कितना होगा, टैक्स रेट इनिशियल होगा कितना, 2/25। इनिशियल टैक्स रेट के लिए यहाँ इनिशियल इनकम रखते हैं, ठीक है। तो इनिशियल इनकम रखा, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 25 चौक 100, 8% जो हमारा इनिशियल रेट हुआ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखना। चलें आगे, ये रहा आपके सामने, यहाँ तो आपका खत्म होता है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ खत्म, वरना आपको एक होमवर्क, अगर आप रुके हुए तो एक होमवर्क आपको ये दे रहा हूँ मैं, ये वाला बोनस क्वेश्चन, दिस इज बोनस क्वेश्चन। इसको मैं करने का नियम पहले आपको बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना। देखो पहले इनकम क्या है, पहले इनकम है आपका 13,000 था, ठीक है। मंथली एक्सपेंडिचर 9,000 था, नेक्स्ट ईयर उसका इनकम बढ़ गया। देखो यहाँ पे सभी है, आपका इनकम भी बढ़ा हुआ है, आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ा हुआ है, तो आपको सेविंग में इफेक्ट बताना है, तो वही करेंगे उसी से मिक्सर एलिगेशन से। तो यहाँ पे क्या होता है एक्सपेंडिचर, यहाँ पे क्या होता है सेविंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकालना है, तो एक्सपेंडिचर तो हमारा 9,000 दिया हुआ है, सेविंग हमारा दिया नहीं हुआ है, सेविंग नहीं निकाल सकते हैं। इनकम हमारा 13,500 है, उसमें से सेविंग चला जाएगा, एक्सपेंडिचर चला जाएगा तो हमारा सेविंग बच जाएगा। ये 5 और ये 13 में से 9 गया तो 9 4 13, तो ये हो गया 4500। ये देखो यहाँ पे 2:1 का रेशियो आ गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि हमारा इनकम 14% बढ़ गया, तो हम इसको यहाँ इनकम 14% बढ़ा दिए। एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 7%, तो एक्सपेंडिचर 7% बढ़ गया। उसके सेविंग में क्या चेंजेस आएगा वो बताना है, तो सेविंग में बता दूँ यहीं पे। देखो ये है यहाँ पे 14, ये बड़ा है, बड़ा में से छोटा जाएगा तो 7, तो यहाँ 1 की वैल्यू हो गई 7, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। तो ये देखो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये बड़ा था तो इसे घटाएं, और ये हो गया यहाँ जुड़ जाएगा, तो हमारा टोटल जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, टोटल आएगा हमारा 28%, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारे टाइप जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आए होंगे, और यहाँ पे हम करते हैं ऑफिशियली इस चीज़ को अब खत्म। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के साथ, 2-3 और रह गए हैं उसको मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं।